वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक। 6 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना अरकान को सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और अहम रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मामला भी ज़ेर बहस लाया जाने का इम्कान। नवाज शरीफ और जरदारी तारीख के गलत रुख पर हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अभी शुरुआत है, लेकिन आने वाले दिनों में लोग चीखेंगे। आप ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं और ना ही किसी कानून को। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली देख रही है। ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ तो सियासी जमात तो है ही नहीं, जिन्होंने GHQ पे हमला कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की बातें की। देखिए, जो असूली फैसला किया गया था PTI पर पाबंदी का, उसके बाद उसके मराहिल तय होने हैं, जिसके अंदर जो कानूनी तमाम लवाजमात हैं, तकाजे हैं, उनका पूरा होना, ठीक, तमाम तर जमातों के साथ मशावरत, ये तो बैन तो लाजिम है। PTI पर पाबंदी लाजिम। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं। पाबंदी के हतमी फैसले का ऐलान तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं किसी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए सबूत होने चाहिए। आर्टिकल 6 मार्शल लॉ को रोकने के लिए है। हुकूमत वक्त है, उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरह PTI को बैन कर दिया जाए, क्योंकि वो किसी किस्म की अपोजिशन नहीं चाहते। अगर कोई मार्शल लॉ लगा दे और आइन को ख़त्म कर दे, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। अस्करी टावर जलाओ घिराव का मुकदमा। PTI रहनुमा उमर अयूब समेत दीगर की जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। आज़म सवाती के वकील ने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। अमेरिका को पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा का PTI ऑफिस पर छापे और तर्जुमान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर हमेशा परेशान होते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, मसावी इंसाफ और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त। अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी को बताया कि ये रकम पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और तरमीमी ऑर्डिनेंस और एक्ट के खिलाफ PTI की दरख्वास्तों की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वफाकी हुकूमत के पास खुसूसी अपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक फैसला मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का फैसला सुना दिया। नजर सानी की दरख्वास्तें मंजूर। फैसले में कहा गया कि मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक आइन, कानून और अमन आमा से मशरूत है। अहमदियों से मुतालिक ज़हीरुद्दीन फैसला भी अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों से इन्हिराफ नहीं कर सकती। जस्टिस नईम अख्तर अफवान ने नजर सानी दरख्वास्तों पर फैसला पढ़कर सुनाया। MK वफ़द की चेयरमैन नेपरा से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल का बिजली ना बनाने वाली IPP से मुआहदे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले बिजली ना बनाने पर भी कंपनीज को पैसे दिए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में टैक्सेस पाकिस्तान की बका का मसला है। अवाम बिजली के बिलों से तंग आ चुके हैं।
बलूचिस्तान के बजट में 26 अरब 54 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। बलूचिस्तान के 2022-23 के बजट की ऑडिट रिपोर्ट जारी। ऑडिट के दौरान 1 करोड़ 7 लाख रुपए का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। एक केस में 72 लाख 90 हजार रुपए का फ्रॉड और खुटबुट की गई। 12 केसेस में हुकूमत को 1 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद के नुकसानात हुए। 30 केसेस में 3 अरब 31 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद का टैक्स चोरी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन, टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर भी गुफ्तगू। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि जर्मनी काबिल तजदीद तवानाई के उमूर में ग्लोबल लीडर है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सीटीडी के हाथों हलाक दहशतगर्द। कराची पुलिस ऑफिस हमले का मास्टर माइंड निकला। शनाख्त उमर फारूक, ताल्लुक अलअदम टीटीपी से था। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द को कराची में कार्रवाइयों का टास्क दिया गया था। हलाक दहशतगर्द अब्बास टाउन बम धमाके का भी मरकजी मुल्जिम था। कराची में अपना नेटवर्क बहाल कर रहा था। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। इंतहाई मतलूब डाकू नसीर लथानी गिरफ्तार। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम कत्ल, डकैती, इक़वा बराए तावान, पुलिस पर हमलों और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब है। पुलिस का खौफ, न किसी हादसे का डर। मंचलों ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 को कार ड्रिफ्टिंग का ट्रैक बना लिया। वीडियो GTV न्यूज़ से हासिल कर दी। पुलिस पब्लिक मकामात पर कार ड्रिफ्टिंग रोकने में नाकाम। लाहौर, ओकाड़ा, चूनिया, आरिफवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। आज से 29 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों का कभी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, मानसेरा, स्वात, शांगला, खैबर और आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। जबालिया कैंप में सरहूनी बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 79 फ़लस्तीनी जान से गए। नसीरात कैंप, बरीज कैंप, रफा और तल अल हवा में कई इलाकों में शदीद बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 39,090 तक जा पहुंची। खान यूनिस में सरहूनी फौज और मज़ाहमत कारों में शदीद झड़पें। इराक़ी मज़ाहमत कारों का इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा शहर इलाद पर ड्रोन हमला। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस का नामजदगी के लिए मतलूबा डेलीगेट्स की हिमायत मिलने का दावा। कमला हैरिस ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि उनकी अपनी रियासत कैलिफोर्निया के डेलीगेट्स ने इंतखाबी मुहिम को उरूज पर पहुंचाया। अब वो बाज़ाब्ता तौर पर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने के मुंतज़र हैं। शहाब नामा के खालिक कुदरतुल्लाह शहाब को दुनिया से रुखसत हुए 38 बरस बीत गए। ब्यूरोक्रेसी के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले कुदरतुल्लाह के खुदनोश तारीखी दस्तावेज़ात होने के साथ साथ उर्दू अदब में बुलंद मुकाम रखती है। वज़ीराबाद का तारीखी और दिफाई रेलवे स्टेशन 1965 की जंग में पहला फ़ज़ाई हमला इसी स्टेशन पर किया गया। स्टेशन पर एशिया का सबसे बड़ा कांटा सिस्टम आज भी फाल। ट्रेन्स को आज भी मैनुअल तरीके से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल किया जाता है। और पेरिस ओलंपिक्स का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। फुटबॉल और रग्बी के मुकाबले आज से शुरू होंगे। इफ्तिताही तकरीब जुम्मे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगी।